स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसमें हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है केंद्रीय बजट। ठीक है दोस्तों, यूनियन बजट, जिस पर हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा। दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय बजट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय संसद में जो केंद्रीय बजट है वह पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, वित्त मंत्री यहाँ पर भारतीय संसद में बजट पेश करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट 2023-24 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में अपना 2023-24 का बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। ठीक है दोस्तों, निर्मला सीतारमण जो है ये लगातार 5वीं बार, ठीक है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है और इन्होंने ही सर्वाधिक बार, ठीक है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है यह कब से वित्त मंत्री है, तो यहाँ पर यह 2014 से हमें देखने को मिल जाती है, जो लगातार बजट पेश करती आई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मोदी सरकार का कौन सा बजट पेश किया गया। ठीक है, यहाँ पर मोदी सरकार हमें देखने को मिलती है 2014 से। ठीक है, तो इनका जो बजट है ये यहाँ पर 11वां बजट पेश किया गया है, 11वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो संसद में बजट पेश करने वाली जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार महिला प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश किया भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई, ठीक है, ये वित्त मंत्री थे, जॉन मथाई ने कब पेश किया था। तो यहाँ पर गणतंत्र भारत यानी 1950 के बाद जो बजट पेश हुआ था हमारा पहली बार, वह जॉन मथाई द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यह कब किया गया था, तो यह किया गया था दोस्त 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को यह 28 फरवरी को पेश किया गया था, जो कि हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के पटमुखम शेट्टी ने कब पेश किया। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्र भारत की, तो यहाँ पर भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947 को। ठीक है, 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वह पेश किया गया था आर के पटमुखम शेट्टी के द्वारा। ठीक है, यह कब किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह किया गया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, यहाँ पर हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है एवं 26 नवंबर 1947 को हमारा पहला बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, बजट व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को। ठीक है, जेम्स विल्सन यहाँ पर बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हाल ही में जो ये शब्द बहुत चर्चा में रहा है, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। कहाँ है ये चमड़े का थैला जो है, ये बजट शब्द का हमारा अर्थ है हिंदी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम बजट शब्द की बात करते हैं तो ये हमारा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में अर्थ होता है इसका चमड़े का थैला।
ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? ठीक है, संसद में पहली बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री थे हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार भारत में बजट पेश किया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, जो भारत में बजट की प्रक्रिया चलती है दोस्तों वह चलती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, याद रखना है 31 मार्च तक ये प्रक्रिया चलती है। इसी दौरान हमारे जो वित्त वर्ष की शुरुआत होती है यहाँ पर 1867 में। ठीक है, 1867 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया? ठीक है, अब भारत में पेपरलेस बजट की परंपरा चल गई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2021 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में इसे निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया था। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे पेश किया गया, जिसे पेपरलेस बजट के नाम से हम जानते हैं। ये अभी लगातार तीसरी बार, ठीक है, 3 बार इसे पेश किया जा चुका है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ठीक है, याद रखना है 3 बार। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली रिकॉर्ड किसके नाम है? ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा बजट भाषण, ठीक है, जब बजट पेश होता है ना दोस्तों तो यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा भाषण दिया जाता है। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, अंतरिम बजट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंतरिम बजट की तो इसे जाना जाता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, एक तो जाना जाता है दोस्तों वोट ऑन अकाउंट एवं मिनी बजट, इन दोनों नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर।